कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला में आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आरजे ज्योति, आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप आज अच्छा कीजिए। एक अच्छे कल के ख्वाहिश में हम बहुत सारे सपने बुनते हैं, लेकिन एक बेहतर कल के लिए हम कई बार खुद को ज्यादा परेशान कर देते हैं, क्योंकि जो होता नहीं हम उसके बारे में भी सोच लेते हैं। कल जो हमसे होना हो, शायद आज हम ये सोचते हैं कि वो हमसे नहीं होगा, लेकिन सच यही है, कल अच्छा होना है तो आज अच्छा करना है। कल को संवारने के लिए आज खूबसूरत होना, अच्छा होना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब हिमगिरी की इन्फोशाला में जानते हैं कि क्या कहता है आज का दिन। तो आज के दिन यानी कि 6 अक्टूबर को जन्म हुआ था भारत के एक महान अभिनेता का, यानी कि हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना का। फिल्मी दुनिया के जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना, जिनका जन्म 6 अक्टूबर 1946 में पेशावर में यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। तो हिंदी सिनेमा के इस मशहूर अभिनेता ने अपनी शुरुआत फिल्म मन का मीत से की, जिसमें कि उन्हें विलन के तौर पर लॉन्च किया गया था। लेकिन इस फिल्म में विनोद खन्ना की अभिनय की गाड़ी चल पड़ी। फिर उन्होंने सन 1971 में फिल्म हम तुम और वो में बतौर सोलो हीरो बन के काम किया। अमर अकबर एंथनी, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों के जरिए विनोद खन्ना का सितारा बुलंदियों पर जा पहुंचा। 27 अप्रैल साल 2017 को विनोद खन्ना का निधन हो गया, जब उनकी उम्र 70 साल की थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। कोई भी इंसान ठीक से काम कर सके, अपनी जिंदगी सही तरीके से जी सके, हेल्दी और फिट रह सके, इन चीजों के लिए हमें हेल्दी खान पान का सेवन करना पड़ता है। हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और पौष्टिक तत्वों से भरी हो। लेकिन जिस तरह से आजकल लोग बाहरी खान पान को अपनी जीवन शैली में शामिल कर रहे हैं, वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है, खास तौर पे 30 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए। तो चलिए आज के हेल्थ सेक्शन में हम जानते हैं खाने की उन चीजों के बारे में जिनको आपको 30 की उम्र के बाद नहीं खाना चाहिए। जैसे बात करें पहले बर्गर की। बर्गर लोगों को खाने में काफी पसंद होता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस तरह के खाने में ओमेगा 6 फैटी एसिड और सोडियम जैसी चीजों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। वहीं ये दोनों चीजें शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के अलावा कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करें एनर्जी ड्रिंक्स की। हम जब कहीं पहाड़ों पर जाते हैं या फिर अपने काम के कारण थोड़ा सुस्त महसूस करते हैं, तो हम एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान पाते कि इसमें शुगर और कैफीन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये हमारी बॉडी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा और दांतों पर इसका बुरा असर होता है। और साथ ही लाल मांस, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है, लेकिन इसमें भारी मात्रा में मौजूद वसा और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं होता। साथ ही इससे मोटापा, गठिया और दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होने का खतरा रहता है। और आखिर में बात करें सोडा ड्रिंक की। ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि इनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, और साथ ही इसमें मौजूद कैफीन और कलर भी हमारी बॉडी को कई तरह से नुकसान पहुँचाने का काम करता है। तो चलिए अब आखिर में बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड कॉर्नर की ओर। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू और बढ़ा दिया है और अब प्रदेश में कोविड कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक लागू रहेगा। आपदा प्रबंधन ने कोविड कर्फ्यू की SOP जारी कर दी है। वहीं 4 धाम यात्रा के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को अब स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न करने की छूट सिर्फ 4 धाम यात्रियों को ही मिलेगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बाहरी क्षेत्रों से किसी और काम के लिए प्रदेश में आता है तो उसे स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। त्योहार के सीजन को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ बढ़ने पर सोशल डिस्टेंसिंग और निगरानी रखने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और साथ ही SOP के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही कोरोना की जाँच रिपोर्ट दिखानी होगी। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात नए दिन की कुछ बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।